रिस्पेक्ट एस्पायरेंट, आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप जान पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड अगर हम देखें एस्पायरेंट्स तो ये ड्राइव किया गया लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मिनिस्टिक से, जिसका मकसद सर्विसेज ऑफर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट कंबाइन वर्ड यूज़ होते हैं, अगर हम सेपरेटली चेक करें, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टू लुक आफ्टर होता है कि चीज़ों को देखना, चेक करना। एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है जो पॉलिसी बनाती है और डिसाइड करते हैं क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसकी डेफिनेशन को चेक करें कि ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव सेट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स करना, और ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि व्हाट टू डू, कि क्या किया जाएगा। ये प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें का बेसिक पर्पस मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हुए एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और स्टूडेंट जो कि बेसिक पार्ट है सिस्टम का, उसके लिए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट उसकी टेक प्लेस बेहतर तरीके से हो सके। फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गले कैंजुरविक ने फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट डी कार्प फेमस रूल दिया था, जो कि किन फंक्शन पे मुश्तमिल है। पी फॉर प्लानिंग है कि प्लान करना है कि क्या चीज़ें की जाएंगी। ऑर्गेनाइज कौन कौन सी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा। स्टाफिंग, हायरिंग कैसे होगी। डायरेक्शन प्रोवाइड करना, लीड करना, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिटवीन कोऑर्डिनेशन हो, रिपोर्टिंग बैक टू हायर अथॉरिटी, और बजटिंग फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये कल के न्यूरवे में प्रोवाइड किए थे। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हेनरी फेयल है, फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने 5 फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दिए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम पहले एलेबरेट कर चुके हैं। कंट्रोलिंग मीन को ओवरऑल वर्क को कंट्रोल करना कि ऑन द ट्रैक हम जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने, या चेंजेस की ज़रूरत हमें है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये सेट ऑफ पीपल होता है, सोशल यूनिट होता है जो सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर किया गया होता है कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए, और ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस जो कि रिपीटेडली चलती रहती हैं। पर्पस उनका कॉमन होता है। और इसकी टाइप्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। फॉर्मल में सेट रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जबकि इनफॉर्मल के अंदर सेट रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। मैनेजमेंट की बात करें, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट फील्ड में करती है। वो डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, और ये आंसर देते हैं हाउ टू डू का कैसे प्रैक्टिकली अचीव किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद आर कंट्रोलिंग थिंग्स आर पीपल, लोगों के साथ डील करके वर्क को अचीव करना। टू गेट थिंग्स डन थ्रू द पीपल बाय द पीपल, लोग ही लोगों से वर्क लेके अचीव करते हैं जो मैनेजर होते हैं। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर इसकी थ्योरीज को देखें तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आती है, जो कि हेनरी फेयल फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने प्रेजेंट की थी। 5 फंक्शन थे उनके: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, लीड करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेटिंग इंटरलिंक बिटवीन डिपार्टमेंट, डिफरेंट ऑर्गन, और कंट्रोलिंग कि क्या हम डायरेक्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, सी पे या नहीं जा रहे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टेलर ने पेश की थी। वो कहते हैं कि साइंटिफिकली अगर हम वर्क को एम्प्लॉयज़ के कोऑर्डिनेट करें तो ज़्यादा अचीवमेंट आ सकती हैं। मीन 1 मिनट भी ज़ाया ना और उनको ह्यूमन को एज ए मशीन कंसीडर किया जाए। ऑल वर्क शुड बी डन इन लिमिटेड टाइम, वेजेस अकॉर्डिंग टू आउटपुट दी जाएँ, और मैनेजमेंट प्लान कर जो वर्कर हैं वो वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी मैक्स वेबर ने प्रेजेंट की थी। वो कहता है ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सूट करती है कि हायरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हो, प्रमोशन सिलेक्शन क्वालिफिकेशन के बेस पे हो, इम्पर्सनैलिटी इक्वल ट्रीट किया जाए तमाम पीपल्स को। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी फेमस जो एल्टन मेयो ने प्रेजेंट की थी। वो कहते हैं कि मोटिवेशन दे ह्यूमन को ह्यूमन फील करें
नीड्स एंड टास्क का ख्याल रखें, डेमोक्रेटिक सुपरविजन, टीम वर्क को जो है इन्हांस करें, ग्रुप डायनामिक्स से ग्रुप वर्क जो है आउटपुट ज़्यादा देता है। थ्योरी एक्स जो मैकग्रेगर ने मोटिवेशन के हवाले से प्रेजेंट की थी, मैकग्रेगर के हवाले थ्योरी एक्स कहती है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो वर्क को डिसलाइक करता है वो सिर्फ इनकम और अर्निंग के लिए काम कर रहा होता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, उनको रिवार्ड दिया जाए और अगर काम ठीक न करे तो पनिशमेंट दी जाए, तब भी वो काम ठीक करेगा। जबकि थ्योरी वाई जो कि डॉगलस मैकग्रेगर की थी, इससे अपोजिट कहती है कि ह्यूमन बीइंग है वो वर्क को इनहेरेंटली डिसलाइक नहीं करते, बल्कि वो मोटिवेटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन रखता है। अगर उसको टास्क दे दिया जाए, उस पर टीम वर्क और उसको मोटिवेशन दी जाए तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसमें टीम वर्क को और जो है सेल्फ कंट्रोल को ज़्यादा दिया गया, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैरियर की प्रमोशन जो है एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। थ्योरी विलियम ओची की तरफ से दी गई थी, जो कि जैपनीज मैनेजमेंट स्टाइल है कि फ्री वर्क फ्री विलो मीन टास्क ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ को दे दिए जाएं, साल 6 माह बाद पूछा जाए वो अचीव्ड ही होंगे, जिम्मेदार होते हैं एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंसियर हैं, उनको लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी अगर दी जाए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टीम वर्क और उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराया जाए तो उनका इनपुट जो होता है पॉलिसी के लिए बेटर होता है। हम आपसे हनी फेल को 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शेयर करते चलें। उन्होंने प्रेजेंट किया था कि ये परफॉर्म करने चाहिए मैनेजमेंट को। डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी होनी चाहिए, लीगल डिसिप्लिन हो, कमांड, यूनिट ऑफ कमांड, एक ही पर्सन के हैंड में कमांड हो, यूनिट ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, सबऑर्डिनेशन, उसी कमांड के नीचे बाकी लोग काम करें, रिन्यूमरेशन दिया जाए, सेंट्रलाइजेशन हो, एक ही चीज़ हो जो ऊपर से डील कर रही हो, जो एक बॉडी हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की होनी चाहिए, आर्डर इक्विटी तमाम को उनके मुताबिक आउटपुट दिया जाए, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ हो, इनिशिएटिव न्यू लिए जाए, टीम वर्क को प्रमोट किया जाए। एंड पे हम देखेंगे पार्टिसिपेंट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मकसद बच्चे की डेवलपमेंट होते हैं जो स्टूडेंट की, तो क्या चीज़ें डिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ द स्कूल के, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि फंक्शन डिफाइन करे, क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स करे जो सेट किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग प्रोवाइड करे, बेटर और कंड्यूसिव हो फॉर स्टूडेंट और टीचर, प्लानिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, हर वक्त इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान करते रहें, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एविएट्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि लर्निंग बेटर इन्हांस हो सके और स्कूल इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए जो कि अट्रैक्टिव फॉर स्टूडेंट और कम्युनिटी हो। टाइम टेबल एक अच्छा डिवाइस किया जाए, जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा तो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव की होगी, स्टाफ की मीटिंग्स अरेंज करना, स्कूल रिकॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना बिटवीन अदर डिपार्टमेंट, अदर इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी के दरमियान, ताकि इंस्टीट्यूशन की वर्थ इंक्रीज़ हो सोसाइटी में, स्कूल डिसिप्लिन मैनेज करना, प्रोफेशनल एथिक कोड ऑफ कंडक्ट जो डिपार्टमेंट ने डेवलप किया उसको इम्प्लीमेंट कराना और ऑर्गेनाइजेशनल टास्क जितने भी टाइम टू टाइम मिले उनको अचीव करना। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं। कीप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर आपको तमाम टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।